टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सीएम योगी ने आज एक नई भर्ती के लिए मंजूरी प्रदान की है, प्रस्ताव पास किया और लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी से जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, पदों की संख्या क्या है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो छोटा ही रहेगा तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी। ये जो वीडियो है मैंने 7 घंटे पहले बनाया था, लगभग 12 बजे आप लोगों ने देखा होगा। यूपी ट्रिपल एससी जल्द जारी हो सकती है नोटिस, यूपी ट्रिपल एससी बिग न्यूज। और इसमें मैंने केवल एक भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, बोरिंग टेक्नीशियन की। तो फाइनली इस भर्ती की जो नोटिस है वो जारी हो गई है। आइए पहले हम लोग नोटिस देखते हैं, फिर कुछ यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों के बारे में भी चर्चा करें। ये देखिए नोटिस जारी हो गई है और सूचना एक बार फिर से 100% सही निकली है। बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट आ रहे थे कि सर बोरिंग टेक्नीशियन का क्या हुआ, अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आजकल 9 बजे के आसपास ही नोटिस जारी कर रहा है या 9 बजे के बाद नोटिस जारी कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कुल 486 पदों के श्रेणीवार विवरण सहित अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु 2832 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक संबंधी आवश्यक सूचना 3 मार्च 2023 को आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की गई। तो फाइनली यहाँ पर 486 विद्यार्थियों का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम ये जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये रोल नंबर इन विद्यार्थियों के यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी विद्यार्थी ये रोल नंबर देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है वो काफी ज्यादा गई है, आप लोग इसे देख सकते हैं 85.25 जनरल की कट ऑफ गई है। और अनुसूचित जाति की जो एससी की कट ऑफ है, एससी की गई है 62.75। अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ है वो गई है 42। दुगना का अंतर है एसटी में और जनरल में। एससी की भी काफी कम गई है, लेकिन ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं है, 85 है जनरल की और तो लगभग 80 गई है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की काफी कम गई है 57.50। तो ये जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है इन विद्यार्थियों का। क्षैतिज आरक्षण के बारे में भी जानकारी दे दी गई है नोटिस में। वहीं पर अब बात होगी कि यूपी ट्रिपल एससी बीटेक छात्रों को कौन सी खुशखबरी है, सीएम योगी ने कौन सा प्रस्ताव पास किया है। तो आज कैबिनेट की बैठक थी, बहुत सारे प्रस्ताव आज पारित हुए और जिसमें से विद्यार्थियों से संबंधित 2 प्रस्ताव थे। एक तो ये कि आईटीआई के छात्र अब निजी क्षेत्रों में अप्रेंटिस कर सकेंगे, इसके लिए खर्चा सरकार उठाएगी। छात्रों को बांटने के लिए 6 लाख स्मार्टफोन भी खरीदे जाएंगे, एक तो ये। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34,800 यानी कि ग्रेड पे 4200 वाले। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एवं जूनियर इंजीनियर ग्रेड पे 9300 से 34,800 रुपए पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। तो अब जो ये 2 विभाग, और तो वैसे भी जेई की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से होती है, और अब ये जो जल निगम की जो भर्ती है, जल निगम की भी भर्ती अब यूपी ट्रिपल एससी से होगी और ये जो भर्ती है आपकी यूपी ट्रिपल एससी से होगी। तो हो सकता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पास कर दिया है और अब ये जो जेई की आने वाली वैकेंसी है इसमें ये पद जुड़ जाएं, और हो सकता है कि इसी वजह से इस विज्ञापन में थोड़ा सा देरी लग रही हो, या यूपी ट्रिपल एससी को पता चल गया हो कि कुछ और पद आने वाले हैं इसलिए इसका विज्ञापन रोक दिया हो। नहीं तो जेई का विज्ञापन आपका इसी महीने जारी होना था। सबसे पहला विज्ञापन जो चर्चाएं थी जो जारी होगा यूपी ट्रिपल एससी से, अब पीटी 2022 वाले विज्ञापन से, उसमें एक जेई की वैकेंसी भी थी, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। खैर देखते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये जो भर्ती है वो आपको यूपी ट्रिपल एससी से मिलेगी। वहीं पर एक आज जानकारी और दे दूं कि आज एजीटीए के जो विद्यार्थी हैं वो कृषि निदेशालय गए थे। सुबह के वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। इन विद्यार्थियों को ये कहना था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो भेज दिया, आखिरकार अब हमारा विज्ञापन जारी क्यों नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एससी कह रहा है कि कृषि निदेशालय सहयोग नहीं कर रहा है, तो कृषि निदेशालय ने भी माना कि हाँ, लोक सेवा आयोग ने जो डाटा था उसी फॉर्मेट में भेज दिया है और अब सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। डेटा जो भेजा गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश, उसका सत्यापन किया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यूपी ट्रिपल एससी का जल्द विज्ञापन निकाल सकता है। ये तो एजीटीए की बातचीत हो गई। हम लोग बात करेंगे एसएससी के विज्ञापन की। एसएससी की ऑफिशियल नोट्स वेबसाइट पर आज एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर डेट देख लीजिए, मैं मुख्य मुख्य बात आपको बता दूंगा। चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, कब से आवेदन हो रहे हैं, आयु कितनी मांगी जा रही है। तो आवेदन के लिए तो आज से ही इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं 22 अगस्त से। लास्ट डेट इसकी 12 सितंबर रखी गई है और यहाँ पर कुछ प्रमुख तारीखें हैं और जो पद हैं उसको देख लीजिए। तो ये जो पद हैं वो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के हैं, जेटीओ के हैं, विभिन्न विभागों के हैं। केंद्रीय विभाग है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर है और भी कई गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। एक और भी पद है जूनियर के ये पद है और ये सीनियर का है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर।
सीनियर ट्रांसलेटर एसटी, तो इनका जो लेवल है 6 है, वेतन लेवल 6 है, इसका भी 6 है और इसका 7 है। अब हम लोग नीचे योग्यता देखेंगे और पद देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पद देख लीजिए। तो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज बताया गया, विभाग भी बताए गए किस विभाग के कितने पद हैं यहाँ पर। हमको मतलब है टोटल से, तो टोटल यहाँ पर 307 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। और इसमें अगर हम लोग आयु की बात करें तो आयु की गणना इसमें 30 साल किया है। और नेशनलिटी लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया, और नेपाल की बात भी की गई है, भूटान की बात भी की गई है। ये एज की गणना है जो मैंने अभी आप लोगों से बताया, 18 से 30 साल के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 से आयु की गणना की जाएगी। एससी, एसटी और ओबीसी इत्यादि को छूट भी दी गई है, जिसमें से एससी, एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, दिव्यांगों को अलग-अलग तरीके से यहाँ पर छूट दी गई है। अब हम इसके नीचे योग्यता और कुछ अन्य चीजें देखेंगे। यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है, योग्यता आप लोग देख सकते हैं ये। तो ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, पहले उसके बारे में देखिए, बाद में यहाँ पर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो बीए में एक भाषा अगर आपकी हिंदी है, आपने इंग्लिश से एमए किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर या आपने एमए इंग्लिश से किया है या हिंदी एक विषय के रूप में आपका ग्रेजुएशन में है, डिग्री लेवल पे है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर एक चीज और है, इनमें सब में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपने भले ही किसी भी विषय से एमए किया हो, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, आपने किसी भी विषय से एमए किया हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी मीडियम से अगर आपने किया है एमए, साथ में आपका बीए में इंग्लिश रहा हो, ये आप देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी मीडियम से आपने किया है, सोशियोलॉजी किसी से भी, एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम से आपने एमए किया है और इंग्लिश आपका बीए लेवल में, डिग्री लेवल में है एक सब्जेक्ट के रूप में, एमए में भले नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें नीचे दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और एसएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। जो योग्यताएं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, लगभग वही योग्यताएं इसमें भी हैं। काफी अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है, और अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर के बारे में लिखा हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट पेपर है और यहाँ पर ये सेकेंड पेपर है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स and ability to write the languages correctly, precisely and effectively. The questions will be of degree level. वहीं पर जो दूसरा वाला जो पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ये देखिए, ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा 200 नंबर का। और ये वाला जो फर्स्ट पेपर है, जो मैं भी आपको बता रहा था, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जो छात्र नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।